हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर कुछ अपडेट आया है। वो आया है सर आरसीएम के थ्रू। आरसीएम का मतलब क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। आरसीएम का मतलब होता है कि सर जब हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स परचेज करते हैं जिस पर टैक्स हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं सर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर हमने किसी भी पार्टी से गुड्स परचेज किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली, उस ट्रांसपोर्टर की सर्विस पर सर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अब वो सर्विस सर हमने ले ली, अब उसके थ्रू हमको टैक्स पे करना है। तो वो टैक्स हमको कहां पे पे करना है सर, वो हमको यहां पे दिखाना है। हमारे जो टेबल नंबर 3.1 के अंदर डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब यानी कि आप जो भी सेल्स कर रहे हो, जो भी आप गुड्स के सप्लाई कर रहे हो, वो डिटेल्स आपको यहां पे देनी है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। ओके। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू लीवर चार्ज, यानी कि सर आपने कोई भी सर्विस किसी से ली जिसके ऊपर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना, आपने सीधा पार्टी को टैक्स पे नहीं किया, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो वो डिटेल्स आपको यहां पे देनी है। टेबल नंबर 3, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारी आउटवर्ड टैक्सेबल वैल्यू 12,500 है और इंटीग्रेटेड टैक्स 250 और सेंट्रल और स्टेट आपके 1500 रुपीज के टैक्स है। सो ये तो हम सबको मालूम है, इतना तो हम। लेकिन इसके आगे क्या होता है नॉर्मली सर, ये जो भी हम यहां पर जो पेमेंट करते हैं आरसीएम के थ्रू, इसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको कहां पे मिलता है वो हम यहां पे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर से 250 है, यहां पर 1500 है, यहां पर 1500 है। यहां पर हम अभी जीरो फिगर्स डाल देते हैं। अब सर उसका जो पेमेंट होता है वो आता है सर आपकी यहां पर जो एलिजिबल आईटीसी है, क्योंकि हमें यहां पर क्या होता है सर एलिजिबल आईटीसी। अब यहां पर आपको जो एलिजिबल आईटीसी है वो एलिजिबल आईटीसी आपको यहां पे दिखती है सर। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आपने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया हुआ है, वो अगर यहां पर है तो आप लायबिलिटी ले लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात करते हैं सर कि जैसे आपका आईजीएसटी, फॉर एग्जांपल हमारा आईजीएसटी था 250, ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर 260 लेते हैं, जैसे अब यहां पर क्या है सर 260 लेते हैं, यानी कि जितना हमने आईटीसी जो भी हमने आरसीएम के थ्रू गुड टैक्स पे किया है उतना ही हमको क्या लेना है सर, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। अगर हम 1 रुपया भी अगर ज्यादा लेते हैं तो यहां पर आपको क्या एरर शो होता है, वो एरर है सर क्रेडिट टेकन ऑन इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज इन टेबल 4A2 4A3 एक्सीड द टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई लाइबल 31D। 31D का मतलब सर आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई थी उस समय आपने जो भी टैक्स पे किया, जो भी आपने टैक्स पे किया उससे आप ज्यादा क्रेडिट एक्सेस कर रहे हो, ये आपको यहां पर इंटीमेशन यहां पर ये एरर देता है। तो आपको पहले से ही ये सूचित कर देता है कि सर आपका वहां पर आपने कम टैक्स पे किया हुआ है, यहां पर आप ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप इसको एक बार रीचेक कर लें। दूसरा क्या एरर आता है सर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट वैल्यूज हैज बीन ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर टू बी जनरेटेड फॉर यू। सर आपकी जो भी एलिजिबल आईटीसी है वो एलिजिबल आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B से यहां पे आती है, ऑटो पॉपुलेटेड होती है। हमारी जो भी आउटवर्ड सप्लाई होती है वो हमारे जीएसटीआर 1 से आती है, और इनवर्ड सप्लाई जो होती है जिसका हमको आईटीसी लेना है वो हमारे जीएसटीआर 2B से आती है। However, the value entered by you as the variance the auto populate data in table 4A। सर आपके जो जीएसटीआर 2B है उसके जो 4A टेबल वहां से प्लीज नोट दैट upward variation with the auto populated input tax credit values in contravention to rule 36(4) of the CGST rule 2000। kindly ensure the value entered you are correct before proceeding। तो एक बार आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने कोई भी आरसीएम के थ्रू से अगर कोई सप्लाई ली है तो वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, या फिर जब अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने कोई भी लिया हुआ है तो आपको वैल्यू यहाँ पर इंटर करनी होती है। तो ये एक मेस एरर अभी आने लग गया है सर, तो ये एरर आपको देखना है। अगर आप ऐसा कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक आपको यहाँ पर सुधारनी है। अधिकतर सर नोटिस आते हैं
कि जो भी आपका ये जो A3 जो कॉलम्स है वहां पर आप जो भी डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, ये डिटेल्स आपके GSTR 2B आपके टेबल 4A जो भी टेबल्स है जहां पर आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं। तो सर आप यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी आप GSTR 3B फाइल करें और आप RCM के थ्रू टैक्स पे करें, तो जितना भी आप RCM के थ्रू टैक्स पे कर रहे हैं उतना ही आप यहाँ पर ITC लें। ज़्यादा ITC अगर आप लेते हैं तो आपको इस टाइप से एरर आएगा और फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आएगा। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया वो आपको क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।